Hello everyone, welcome to the online class. In this lecture, we are going to start a new chapter, that is percentage. Okay, we are going to start a chapter number 8, that is percentage. Now in this chapter, this is the first time that you are going to learn this kind of a chapter. Percentage you are going to learn first time. Okay, ये आपको स्टैंडर्ड फोर्थ में नहीं आया है. ठीक है, ये जो परसेंटेज है वो वर्ड उसमें जो है परसेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंट लिखा है दैट इंडिकेट्स 100. सेंट का मतलब क्या होता है? 100. पर 100, जो पर 100 वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं परसेंटेज. ठीक है, जैसे कि हम एक स्पीड का जो यूनिट है वो आप उसका नाम जानते हो. मैं उसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर. ठीक है, उसको KMPH से लिखते हैं, KMPH. उसका फुल फॉर्म क्या होता है? किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो किलोमीटर है दैट वी आर राइटिंग इन अ न्यूमरेटर. पर का मतलब है उसके बाद जो दिया उसका डिनोमिनेटर में लिखना है. ठीक है, पर आवर, तो उसको डिनोमिनेटर में क्या आएगा? आवर. किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे क्या है? पर सेंट पर 100. तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि जो भी वैल्यू होगी उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होंगे. ठीक है, तो जहाँ पे ये परसेंटेज होगा तो वहाँ पे डिनोमिनेटर इज़ फिक्स. यू हैव टू राइट इन डिनोमिनेटर 100 ओनली. Okay, then only you can say that particular value as a percentage, otherwise not. So let's start with this. So we'll first see the exercise 8A. ठीक है, हम पहले क्या करेंगे? एक्सरसाइज 8A. यहाँ पे हम कुछ सम सॉल्व करेंगे सो यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट परसेंटेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको क्या करना है? राइट एज अ परसेंट. ठीक है, हमको क्या करना है? राइट एज अ परसेंटेज. या यहाँ पे परसेंटेज में आप डिवाइड बाय 100 लिखो या फिर परसेंटेज की साइन करो. ठीक है, दिस इक्वल टू दिस. यदि आपको ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, और अगर उसको परसेंट में लिखना है तो आप ये है उसकी साइन, तो आपको ऐसे लिखना है. ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये टाइप के सम कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे कि फर्स्ट सम हमको दिया है 42 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 42, ये जो न्यूमरेटर था एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया. अभी डिवाइड बाय जो 100 है उसके लिए हमारे पास एक साइन है, दैट इज़ परसेंटेज साइन. सो वी हैव टू राइट दैट साइन beside that 42. So this 42 divided by 100 you can write it as a 42 percentage. Okay, तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है. But make sure in denominator always it should be 100, then only you can write a percentage sign beside that number, otherwise not. अगर यहाँ पे 100 की जगह कुछ और होता then you cannot write a percentage sign here. Okay, like second sum 73 divided by 100. like 73, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है ना, डिवाइड बाय 100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज साइन. सो हियर वी कैन राइट अ 73 परसेंटेज. ओके, लाइक दिस यू हैव टू गो फॉर अ थर्ड वन, दैट इज़ 6 डिवाइड बाय 100. ये डिवाइड बाय 100 की जगह हमको सिर्फ ये साइन पुट करनी है परसेंटेज की. ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें. 6 परसेंटेज. अगर ये तीनों सम में अगर यहाँ पे 100 की जगह कुछ और होता है देन वी कैन नॉट राइट डायरेक्टली परसेंटेज साइन. ओके, फिर ऐसे भी सम आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर में 100 नहीं होगा, तब क्या करना है? जब वो वाले सम आएंगे मैं आपको सिखाऊंगा. नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मतलब A, B और C आपको मैंने करवाए. D, E और F जो है वो आपको खुद से करना है. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में है वो आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हियर यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन.
मतलब कि परसेंटेज दे दिया है और आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ठीक इससे उल्टी प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाय 100 दिया हुआ था, वी आर कन्वर्टिंग इन अ परसेंटेज साइन, बट हियर इफ़ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट वन दैट इज़ अ 48%, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज की साइन हमको दी हुई है, वी हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू द फ्रैक्शन, ठीक है। सो 48 ये परसेंटेज की साइन में रिमूव कर रहा हूँ, उसकी जगह मुझे डिनोमिनेटर में क्या करना है, 100, ठीक है। अभी ये आपने कर लिया। अगर कटिंग पॉसिबल है जब तक, तब तक आपको कटिंग करते जाना है, एंड द फाइनल आंसर फॉर दिस वुड बी योर लोएस्ट टर्म, ठीक है। इसको क्या करना है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर मैं 4 से कट कर सकता हूँ, ठीक है, तो 12 4 48, 25 4 100। अगर आपको ये कटिंग समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो विद द डिविजिबिलिटी रूल। दोनों इवन नंबर है तो पहले आप दोनों को 2 से कट करोगे, फिर जो नंबर आएगा उसको अगेन आप 2 से करोगे। तो अगर आपको डायरेक्ट कटिंग समझ में आती है देन यू कैन गो फॉर डायरेक्टली, अदरवाइज यू हैव टू गो विद द डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। सो हियर द 12 डिवाइड बाई 25 इज़ योर आंसर। हियर नो मोर कटिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, सो नो मोर कटिंग इज़ पॉसिबल। So 12 divided by 25 is our final answer. Now the next one, that is second one, 92%, right? Again here also we are doing the same thing, we are removing the percentage sign and we are writing 100 in denominator, 100 in denominator, right? Again we have to, here we have to go for कटिंग प्रोसेस। नाउ हियर अगेन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पहले आपको 2 से कट करके बता रहा हूँ, वरना ये डायरेक्टली 4 से कट होते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वी आर गोइंग फॉर इट फर्स्ट विद द 2, ओके। सो अगर 100 को 2 से कट करूँगा 50, 92 को मैं अगर 2 से कट करूँगा द आंसर वुड बी 46। तो ये आपका आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि फर्दर कटिंग इज़ पॉसिबल। So again if you cut by 2, here you are going to get answer as a 25 and here in a numerator it is 23. So 23 upon 25 that would be your final answer, ठीक है। जब आपको परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मेक श्योर यू आर गोइंग फॉर द लोएस्ट टर्म। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे कि 92 डिवाइड बाई 100 एज अ आंसर, देन इट इज़ रॉन्ग आंसर, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इन अ लोएस्ट टर्म। दैट लोएस्ट टर्म वो ही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा, ना कि ये, ठीक है। सिर्फ डिवाइड बाय 100 करके छोड़ नहीं देना है, आपको कट करके उसको लोएस्ट टर्म में लेके आना है। थर्ड वन दैट इज़ अ 25%, इसको हम कैसे लिखेंगे, 25, ये परसेंटेज की साइन, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, परसेंटेज की साइन की जगह आप क्या लिख सकते हो, डिवाइड बाय 100। तो मैंने परसेंटेज की साइन हटा के यहाँ पे डिवाइड बाय 100 लिख दिया है, ठीक है। अभी हम कट करेंगे। 25 के टेबल में 100 आता है, इसलिए 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले 5 से कट करना, फिर उसके बाद आपको पता लगता जाएगा, जैसे नंबर छोटे होते जाएंगे, दैट वुड बी ईजी फॉर यू टू डू द कटिंग प्रोसेस। नाउ हियर 1/4 is your final answer, right? So question number 1 and 2 दोनों में से मैंने 3 सम करवाए, जो सम मैंने नहीं करवाए दैट यू हैव टू डू इन होमवर्क। सो इट्स अ फर्स्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर, लेट्स स्टॉप and up to this, and you'll complete a question number 1 and question number 2 in a homework, okay. Next question number 3 and 4 we will see in the next class. Thank you everyone.